विधानसभा चुनावों के बाद अब लोकसभा चुनाव में भी परिवारवाद की झलक देखने को मिल सकती है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस में चुनावी तैयारियां शुरू होने के साथ टिकट पाने के लिए नेताओं के पुत्र पुत्रियों व अन्य परिवारजनों ने भी दावेदारी शुरू कर दी है। राजस्थान कांग्रेस में करीब 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने परिजन टिकट के लिए जयपुर से लेकर दिल्ली तक लॉबिंग कर रहे हैं। इनमें कई नेता पुत्र और पुत्री भी दावेदारी जता रहे हैं, जिन्हें हाल ही में विधानसभा चुनाव के दौरान हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि पार्टी नेता खुलकर तो परिवारजनों की दावेदारी का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन अंदर खाने जिताऊ चेहरे के तौर पर इनका नाम आगे बढ़ा रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी बड़े नेताओं ने अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट मांगे थे। हालांकि कई जगह उनकी मांग पूरी नहीं हो पाई। फिलहाल इस समय हरेंद्र मिर्धा जो कांग्रेस के विधायक रहे, उनके पुत्र रघुवेंद्र मिर्धा नागौर से टिकट मांग रहे, तो बद्री जाखड़ पूर्व सांसद तो उनकी पुत्री मुन्नी देवी पाली से टिकट मांग रही हैं। तो वहीं महिपाल मदेरणा पूर्व मंत्री राजस्थान कांग्रेस के, उनकी पुत्री दिव्या मदेरणा भी पाली से टिकट मांग रही हैं। ममता शर्मा पूर्व मंत्री हैं, इनके बेटे समर्थ शर्मा कोटा बूंदी से टिकट मांग रहे। अबरार अहमद पूर्व सांसद हैं, उनके बेटे दानिश अबरार टोंक सवाई माधोपुर से टिकट मांग रहे। राजकुमार शर्मा पूर्व मंत्री, उनके बेटे राजपाल भ्रातः जयपुर शहर से टिकट मांग रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस हाईकमान ने तो राजस्थान में स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इस बार किसी भी नेता के बेटे या बेटी को टिकट नहीं दिया जाएगा, न ही जो नेता विधानसभा चुनाव में टिकट पा चुका है उनके परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट दिया जाएगा। गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अपनी रिपोर्ट में यह बात साफ कह दी है कि अब परिवारवाद से कांग्रेस पार्टी को दूर रखना है। साथ में कांग्रेस के किसी भी ऐसे दावेदार को आगे नहीं बढ़ाना है जिनके परिवार से कोई नेता पहले किसी भी स्तर पर पार्टी में चुनाव लड़ चुका है। इस बार सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा बनाई गई रिपोर्ट में यह स्पष्ट कह दिया गया है कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कांग्रेस ने अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं पर भरोसा करने का आश्वासन दिया है और जो लोग आज वर्षों से कांग्रेस पार्टी के लिए जमीन पर काम कर रहे हैं उन लोगों को ही टिकट दिया जाएगा। सचिन पायलट की इन सब बातों के बाद से ये सभी नेता तो असहज हो गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पायलट के इस फॉर्मूले पर खुलकर समर्थन किया है। सचिन पायलट ने विधानसभा चुनावों में भी इसी तरह की बातों का दावा किया था, लेकिन उस वक्त गहलोत की बातों पर हाईकमान ने सचिन पायलट की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। गहलोत लगातार इस बात का दावा करते रहे कि वह कांग्रेस की सरकार दोबारा 30 साल बाद रिपीट करके दिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वहीं सचिन पायलट यह दावा करते रहे कि अगर पुराने नेताओं पर ही भरोसा किया गया तो कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत पाएगी, और हुआ भी वैसा। इस बात से सीख लेने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अब उन सभी नेताओं को आगे करने का फैसला किया है जो राजस्थान कांग्रेस में आज 10 वर्षों से ज्यादा युवा नेता के तौर पर काम कर रहे हैं। अपने अपने जिलों में ताकतवर उन सभी युवा नेताओं को टिकट देने की तैयारी चल रही है। सचिन पायलट तो फिलहाल 2 से 3 जिलों का दौरा भी कर चुके हैं और 2-3 नामों का चयन करके कांग्रेस हाईकमान को बता भी चुके हैं। तो फिलहाल मुश्किल यह है कि इन सभी नेताओं को टिकट मिले। जोधपुर के ओसियां से दिव्या मदेरणा लगातार यह दावा करती रही कि वह काम के दम पर चुनाव जीतेंगी, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनको बीजेपी के प्रत्याशी के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। अशोक गहलोत से खुलकर विवाद करती रही और उसका नतीजा यह हुआ कि वह चुनाव हार गई। अब जोधपुर पाली से ही वह टिकट मांगने की कोशिश फिर से कर रही हैं। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी उन पर भरोसा जताती है या नहीं जताती, यह कहना अभी तो मुश्किल होगा, लेकिन अशोक गहलोत किसी भी कीमत में यह नहीं चाहते कि दिव्या मदेरणा जोधपुर पाली से सांसद चुनी जाएं। अशोक गहलोत से भी कांग्रेस हाईकमान ने कुछ रिपोर्ट्स मांगी हैं कि किनको टिकट दिया जा सकता है। कांग्रेस सभी गुट के नेताओं से अलग अलग जानकारी ले रही है और उसके बाद ही तय किया जाएगा कि किसे लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारना है। फिलहाल जोधपुर पाली से किसे टिकट मिलेगा यह तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन दिव्या मदेरणा ने अपनी ताकत दिखाना एक बार फिर से शुरू कर दी है।